हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस सेशन में, हमारी इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस टॉपिक। तो यार आज ना हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें आप लोगों को क्लियर करवा सकूं उतना मैं करवाने की कोशिश करूंगा विद क्वेश्चंस। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले पहले आप थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए गाइस। माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। सभी बच्चों को फिजिक्स काफी सालों से पढ़ा रहा हूं फॉर जेई एंड नीट लेवल। और अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे यार नीट और जेई के बैचेस भी एम्बाइब पे ऑलरेडी चल रहे हैं बेटा। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती है। मंडे टू फ्राइडे हमारी वहां पर क्लासेस चलती है और आपको काफी ज्यादा मजे आते हैं इन क्लासेस में। राइट बच्चा पार्टी। साथ ही साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो यार 3 दिन का अनलिमिटेड ट्रायल पीरियड होता है। ठीक है ना। आपके बहुत ज्यादा यहाँ पर देखो 499 पर मंथ है। अब इसके बाद अगर आप देखते हो, अगर आप एक कोड विच इज समर 25, अगर आप एक कोड समर 25 यूज करते हैं बेटा, समर 25 यूज करते हैं बच्चे, तो इससे आपको 25% ऑफ मिलता है। ठीक है ना, 25% ऑफ मिलता है। राइट बच्चा पार्टी। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। चलिए फिर आज की इस क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अगर कोई बच्चा मुझसे जानेगा कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा? मैं कहूंगा यार देखो, कोई भी एक सरफेस है बच्चे, तो उस सरफेस से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, या यू कह दो अलोंग द एरिया वेक्टर। ध्यान से देखना, एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो आप इसमें बहुत सिंपल से बोल सकते हो दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a surface number of electric field lines passing through a surface normally। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? माने किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है तो उसी को आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। अब अगर ध्यान से देखो, ये एक सरफेस है, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड दिस इज द एरिया वेक्टर। तो मैं आपको ये कह सकता हूं ना कि सर जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। बट एक्चुअल में क्या होता है? व्हाट इफ अगर आप गौर से देखोगे, ये अगर ऐसा है और ये ऐसा है, तो ये आपका थीटा होगा। ठीक है ना, ये आपका थीटा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर फ्लक्स आपका ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। कारण भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो कि इस एरिया वेक्टर के अलोंग है वो कितना है? वो ई कॉस थीटा है, तो फ्लक्स इज ई ए कॉस थीटा। राइट। तो अब मेरा फ्लक्स इज ई ए कॉस थीटा। क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं दिस इज ई डॉट ए? क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं दिस इज ई डॉट ए? यस और नॉट बच्चा पार्टी बताइए। तो अगर मेरा फ्लक्स ई डॉट ए हो गया, इसका मतलब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है ये तो। और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तो बेटा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तो बच्चे एक स्केलर क्वांटिटी होता है। यस सर, आपने बिल्कुल सही बोला। चलिए इसका यूनिट क्या लिखते हैं बेटा? इसका यूनिट क्या लिखते हैं बच्चे? अगर हम इसके यूनिट की बात करें, दैट इज व्हाट भैया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और अगर इसके डायमेंशंस की बात करें, अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, तो आप क्या कह सकते हो मेरे बच्चे? फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ करता है? E इज इक्वल्स टू वॉट? एफ बाई क्यू। सो एफ इंटू ए बाई क्यू का डायमेंशन, सर एफ क्या होता है? mlt-2, राइट, इंटू ए इज L2 और चार्ज का करंट इंटू टाइम, सो AT। आई होप दिस इज क्लियर। सो डायमेंशन ऑफ फ्लक्स इज गोइंग टू बी ml⁻³ t⁻³ a⁻−1। यहां पर a जो है वो एम्पेयर है। ठीक है, ए को कहीं एरिया मत मान लेना, पता चले तुम सोचो एरिया है ये तो, है ना। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। आई होप दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी क्लियर टू यू ऑल। प्लीज
एक बार इसको देखिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। अभी इतना करने के बाद आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर जो भी बात हो रही है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है फिलहाल। किस चीज की बात हो रही है फिलहाल? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है मेरे बच्चे। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर। ये नोट कर लो एक बारी, आगे बढ़ते। आपको समझाने के लिए, आपको बेटा समझाने के लिए अगर मैं देखूं तो मैं ऐसा बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है बच्चे, मान लेते हैं ये एक सरफेस है, और यहां से फॉर एन एग्जाम्पल 1 2 3 ऐसे करके हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, और एक ये सरफेस है और यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से 4 लाइंस पास हो रही है, यहां से 2 लाइंस पास हो रही है। तो मैं यही कहूंगा बेटा कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेसेस। अगर ये फ्लक्स 1 है और ये फ्लक्स 2 है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि फ्लक्स 2 इज इक्वल्स टू फ्लक्स 1/2? है ना? मतलब यार उससे 2 लाइंस पास हो रही है, इससे 4 पास हो रही है, तो भैया पहले वाला जो है वो आपका डबल हो जाएगा। फ्लक्स 1 इज 2 into 5 2। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था, मतलब जब मैंने यूनिफॉर्म बोला था। व्हाट इफ अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता है? सो आई विल से मेरे बच्चे दैट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बच्चे, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में बच्चे तब क्या होगा? सर इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होगा अगर हमें यहां पर करना होगा? तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, ठीक है ना, यहां पर एक काम करते हैं बेटा, कुछ इस तरीके से यहां पर ऐसे ऐसे करते हैं, लाइक दिस। यहां पर इस तरीके से ऐसे करते हैं। यहां पर ध्यान देना, ये E1 है बच्चे और ये आपका DS1 है, ठीक है ना। मान लेते हैं इस वाले सरफेस के अक्रॉस ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और ये इसका एरिया वेक्टर है DS2। तो आपको अगर यहां पर फ्लक्स की बात करूं तो आप क्या कहोगे कि सर E1 डॉट DS1, ठीक है ना, प्लस सभी जितने भी एलिमेंट्स है। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां पर En डॉट DSN है। हम ये कंसिडर करते हैं कि इतने बड़े सरफेस के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का होना तो पॉसिबल नहीं है, तो छोटा सा एलिमेंट उठाया और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान के चले। तो आप ये कह सकते हैं, देखिए कि फ्लक्स आपका E डॉट DS हो गया, ठीक है ना, राइट बच्चा पार्टी। अगर सरफेस क्लोज्ड है, इफ सरफेस इज क्लोज्ड मेरे बच्चे, अगर सरफेस क्लोज्ड है बच्चे, तो फ्लक्स इज गोइंग टू बी E डॉट DS, है ना। यदि सरफेस क्लोज्ड है मेरे बच्चे तो फ्लक्स आपका हो जाएगा E डॉट DS। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल। अब देखो यदि इररेगुलर सरफेस होता ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता हमारे लिए, तब मुझे गॉस थ्योरम का यूज करना पड़ता, पर यहां तक आप एक बार नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां तक एक बार आप नोट डाउन करो, देन वील मूव अहेड, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहां तक एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए बेटा, है ना। सो लेट्स मूव अहेड बच्चे, लेट्स मूव अहेड। मैं आपको ये बता रहा हूं, देखो 3 तरीके के केसेस हम बना सकते हैं। ये मेरे पास सरफेस है बच्चे, ये मेरे पास सरफेस है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका एरिया वेक्टर है। बात समझना, एक ये सरफेस है मेरे बच्चे, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे बच्चों और ये आपका एरिया वेक्टर है, और दूसरा ये है, इस केस में बेटा ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका एरिया वेक्टर है। इस केस में मैं पता है क्या बोलता हूं? आउटगोइंग फ्लक्स। क्या बोलता हूं बच्चे? आउटगोइंग फ्लक्स, यानी फ्लक्स इज इक्वल्स टू E इंटू ए। दिस इज आउटगोइंग फ्लक्स, यानी फ्लक्स इज इक्वल्स टू E इंटू ए। ये यहां पर आपका एंगल आपका 180 डिग्री है, तो मैं फ्लक्स को बोल सकता हूं -EA, तो इसको बोलता हूं मैं इनकमिंग फ्लक्स। इसको मैं क्या बोलता हूं मेरे बच्चे? इनकमिंग फ्लक्स बोलता हूं। और यहां पर क्योंकि थीटा 90 डिग्री है बच्चे, तो मैं कहूंगा फ्लक्स इज 0 बिकॉज cos 90 आपका 0 होता है, बिकॉज cos 90 आपका 0 होता है। तो ये 3 तरीके से आपको यहां पर ये चीजें समझ में आ गई।
छोटा सा एक गॉस थ्योरम का डेफिनेशन दे रहा हूं सो दैट इससे जो भी क्वेश्चंस मुझे करवाने हैं वो इजीली आपको समझ में आएंगे, इजीली आप कर पाओगे मेरे बच्चे, इजीली आप कर पाओगे बच्चा पार्टी। सो द क्वेश्चन हियर इज बच्चे, द क्वेश्चन हियर इज बच्चे गॉस थ्योरम, मतलब पहले कॉन्सेप्ट बेटा गॉस थ्योरम। सर ये गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम क्या होता है? गॉस ने बोला यार एक चार्ज रखो, अभी फ्लक्स को मैं E1.ds1 करते 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 मेरे लिए इरेगुलर सरफेस के लिए इंपॉसिबल हो गया था फ्लक्स निकालना, लेकिन गॉस कह रहा है कोई भी क्लोज सरफेस हो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमको फ्लक्स निकाल के दे दूंगा। हमने कहा ठीक है भाई। इसने कहा भाई एक चार्ज क्यों रखो, ठीक है ना, मैंने कहा ये एक इरेगुलर सरफेस है और इसके अंदर क्यों चार्ज रखा है। गॉस ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक काम करो इसके चारों तरफ एक इमेजिनरी सरफेस बना दो, इसको बोला गॉसियन सरफेस, इसको बोला गॉसियन सरफेस। बोला इस सरफेस पे एट ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। देखिए एन इमेजिनरी सरफेस, एक मिनट, एन इमेजिनरी सरफेस where at each and every point electric field is same। गॉस थ्योरम मुझसे क्या बोल रहा है, गॉसियन सरफेस क्या बोल रहा है, ये एक इमेजिनरी सरफेस है जहां पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है बेटा। Gaussian surface is an imaginary surface where at each and every point electric field is same बेटा, जहां पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो इसने कहा भैया अक्रॉस दिस क्लोज सरफेस मैं क्या बोलता हूं, फ्लक्स बोलता हूं विच इज E.ds, क्योंकि सरफेस मेरा क्लोज्ड है, सो आई विल से दैट दिस इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट, आई विल से दैट दिस इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चे मैं क्या कहूंगा आपसे कि ये जो फ्लक्स है ये मेरा Q बाय एप्सिलॉन नॉट है। मैंने कहा यार बात तो आप सही कह रहे हो, कुछ गलत तो है नहीं इस बात में, ठीक है ना। ये गॉस ने हमसे बोला। यहां पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक कॉन्सेप्ट आता है मेरे बच्चे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज ड्यू टू ऑल चार्जेस, मतलब चार्जेस चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो चार्ज है ना दिस क्यू एनक्लोज्ड, इसको EN लिख देता हूं एनक्लोज्ड, सो दिस इज एनक्लोज्ड चार्ज ओनली, एनक्लोजिंग द क्लोज्ड सरफेस ओनली, एनक्लोजिंग द, यहां पर लिख लो चार्ज एनक्लोजिंग द क्लोज्ड सरफेस ओनली, चार्ज एनक्लोजिंग द क्लोज्ड सरफेस ओनली। बेटा क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चार्ज एनक्लोज्ड द, चार्ज एनक्लोजिंग द क्लोज्ड सरफेस ओनली। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। अरे हाँ ना बोलो यार, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चंस दे सकता हूं बेसिकली फ्लक्स के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चंस तो मुझे गॉस थ्योरम HCV के बहुत सारे क्वेश्चंस देने हैं, उसके लिए एक अलग सेशन में जरूर ले रहा हूं, बट अभी बेसिक से एक दो क्वेश्चंस देता हूं आपको, ठीक है ना। यहां तक अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो बता देना मुझे, मैं एक बेसिक से एक दो क्वेश्चंस देता हूं आप लोगों को बेटा। हाँ जी बच्चों, सो आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस। जैसे आपका बेसिक एक बिल्कुल पहला सवाल मैं दे रहा हूं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, समझना बात, ठीक है ना। और यूनिट भी दे दिया इसने, दिस इज न्यूटन पर कूलम। मैंने कहा ओके। बोल रहा है सर फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर लाइंग इन XY प्लेन। ये XY प्लेन में है, आपको मुझे ये बताना है बेटा, प्लीज डू द नीडफुल। एक सेकंड मैं करवा रहा हूं, फिर पहले अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो। यस बच्चा पार्टी, हाँ जी बच्चों बताइए, क्या यहां तक हो रहा है बेटा?
तो आप क्या कह सकते हैं सर, फ्लक्स तो ई डॉट ए होता है ना? यस सर। अब ई तो है बट एरिया कितना है? तो अगर ए वेक्टर की बात करेंगे, स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर, लेकिन ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है और एरिया वेक्टर क्या होता है? एक्स वाई का परपेंडिकुलर, सरफेस का परपेंडिकुलर इज द एरिया वेक्टर, राइट? तो एक्स वाई का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भैया? ए वेक्टर है ना, यानी एक्स वाई का परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, तो जेड इज लाइक यहां पर ए स्क्वायर के कैप आ जाएगा। एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो इसका मतलब सर दिस इज नाउ 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, और इसको एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, दिस इज ए स्क्वायर के कैप। सो आई कैन से दैट, अब साइड तो 2 मीटर है, तो 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, 2 2 जा 4, 4k कैप। So this is like minus 2 into 4 minus 8 Newton meter square per coulomb. I hope this is very very clear to you. Negative sign क्या indicate कर रहा है? That flux is incoming. Negative sign indicates that flux is incoming. Negative sign indicates that flux is incoming बेटा। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है मेरे बच्चों? नेगेटिव साइड ये इंडिकेट कर रहा है कि सर फ्लक्स जो है वो इनकमिंग है। फ्लक्स जो है बेटा वो क्या है? इनकमिंग है बच्चे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं? देखिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल है मेरे पास जिसके ऊपर हम काम जरूर करेंगे, और उसके लिए अगले सेशन का वेट जरूर करना, जिसके अंदर मैं क्यूब के सारे प्रॉब्लम्स आपको समझाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं गॉस थ्योरम पूरा अच्छे से कराने वाला हूं आपको। बस इंतजार करिएगा अगली क्लास का, बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। आई होप आज की ये क्लास, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। मुलाकात करेंगे आपसे आप ही की अगली क्लास में, तब तक के लिए यार अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट बच्चों। बाय गाइस, बाय ऑल, यस, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.